कैपिटल व्यूज। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब, ना सिर्फ फेमस एडवोकेट हैं बल्कि फेमस यूट्यूबर भी हैं। सर कैसे हैं आप? सर आप खुद भी एक एडवोकेट हैं और काफी सीनियर एडवोकेट हैं, मुझे बताएगा कि नवाज शरीफ के बारे में अब क्या कानूनी तकाजे होंगे। अदालत ने उनको हुक्म दिया था कि वो सरेंडर करें, अब अगर वो वापस आते हैं तो क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि जो अदालत के हुक्म पर वो बाहर गए थे वो मुद्दत अब पूरी हो चुकी है, तो क्या तरीका अदालत जो है वो इख्तियार करेगी? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अगर तो नवाज शरीफ वापस आते हैं अपनी वालदा की डेड बॉडी के साथ, तो तब तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत उनको 2-3 दिन जरूर देगी कि वो तदफीन के जो मामलात हैं उनको देख ले, और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब हम अगर दूसरी तरफ देखते हैं कि कानूनी स्टेटस क्या है और जो उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया है वो मामला क्या है, तो जब किसी को इश्तिहारी, उनको सिर्फ ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इश्तिहारी नहीं डिक्लेयर किया गया, बल्कि दो और रेफरेंसेस हैं। एक गैर कानूनी प्लाट अलॉटमेंट केस है मीर शकील रहमान के साथ, उनको उसमें भी इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया है, और जो तोशा खाना रेफरेंस है उसमें उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जा चुका है। अब ये मामला है कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान में आना, इनको जब पाकिस्तान से जो इनको इनकी सजा थी, सस्पेंड की गई थी, और 2018 में जब ये पाकिस्तान आए थे, जब इनको सजा हुई थी, तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ये सजा अपनी भुगत रहे थे कि इन्होंने एक दरखास्त दी मेडिकल ग्राउंड पे, और वो सजा सस्पेंड हो गई थी 8 हफ्तों के लिए। 8 हफ्तों की सजा सस्पेंड होती है, ये वापस नहीं आते, इन्होंने जो अदालत के साथ कमिटमेंट की थी वो ये पूरी नहीं करते, और इनकी सजा सस्पेंशन का जो ऑर्डर था वो खत्म हो गया, और अदालत ने कहा कि अब इनको जेल में भेजा जाए, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं थे। इन्होंने नोटिस जारी की अदालत ने, वो नहीं आए, समन जारी हुए वो नहीं आए, वारंट जारी हुए वो नहीं आए, और फिर उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें आज आखिरी दिन था उनको पेश होने का, और वो पेश नहीं हुए, और अब उनका राइट खत्म हो गया है। अब अदालत ने 2 दिसंबर के लिए उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देना है। तो कानून ये कहता है कि उनको ऐसे ही कंसिडर किया जाएगा कि वो सजा याफ्ता हैं और वो अपनी सजा पूरी करने आएंगे। जैसे 2018 में उनको गिरफ्तार किया गया था एयरपोर्ट से, अब भी अगर वो अपनी वालदा से हटकर उनको लाया जाता है, तो वो जैसे ही आएंगे एयरपोर्ट पर, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उनकी सजा जो सस्पेंड हुई थी वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, मरियम नवाज के बारे में क्या कहेंगे कि उनका एक के बाद एक झूठ जो है वो सामने आता है, उनकी अपनी ही पार्टी से उनके झूठ को बेनकाब करती है। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया कि किसी एक भी हुकूमती अरकान में जो है वो इतनी इंसानियत नहीं थी कि मुझे जो है वो दादी की वफात की इत्तला करते। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ये काम हुकूमत के किसी नुमाइंदे का है कि वो जो है इस तरह की खबरें भी मरियम नवाज तक पहुंचाए? और दूसरा, हमने देखा कि किस तरह से जो है वो उनको जवाब दिया एक हुकूमती वजीर ने कि आप किस तरह से झूठ बोल रही हैं, कि आपने कहा नेटवर्क नहीं है, हालांकि आपके पूरे जो जलसे की है वो फेसबुक पर लाइव कवरेज होती रही है 4 घंटे की। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मरियम नवाज के बारे में मैं एक बात करता हूँ कि जो उनको कॉन्फिडेंस अल्लाह ने दिया है, अब वो पता नहीं वो कहाँ से लेके आई हैं कि वो ऐसे बात करती हैं जैसे लगता है कि पूरी कौम बेवकूफ़ है, और पूरी कौम जो है वो बिल्कुल इमेच्योर है, उनको किसी बात का पता नहीं है। जैसे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में उस दिन वो शर्म दिला रही थी पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ को और इमरान खान को, और वो खुद ऐसे बात कर रही थी जैसे उन्होंने तो 17-18 सीटें ले ली हैं, और इमरान खान रह गया है, या पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ को सीटें नहीं मिली। अब उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कमाल का है। अब एक बीबी जिसको वो पेशावर में है, और 2 बजे उनका जुर्माना दिया था एएनपी ने, और उस वक़्त तक उसका राब्ता था अता तारड़ से, और अता तारड़ ने इस बात को कंसिडर भी किया है, माना भी है। और अब तो दुनिया सारी जानती है कि वो फेसबुक पे लाइव थी जब वो जलसा हो रहा था। तो इंटरनेट बंद था कि जिसकी वजह से उसको उससे राब्ता नहीं हुआ। और अगर इन लोगों में थोड़ा-सा भी देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आप कायदीन को, आज राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू की है, मरियम औरंगज़ेब गुफ्तगू कर रही है, ये जो जिस घर में फौतगी हुई है, जहाँ डेथ हुई है, वहाँ वो बैठे हैं, और वो जब मीडिया से बात करने आते हैं, तो उनको कोई एहसास नहीं है कि हमारे घर में कोई बड़ा फौत हो गया है, और हम कोई इन 3 दिनों में तो सियासत ना करें जब तक जनाज़ा नहीं होता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी जो सियासत है, ज क्योंकि वो इतना कॉन्शियस हैं
वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तो रिहाई दिलवाने में बहुत कॉन्शियस हैं कि बहुत बड़ा सदमा है, नून लीग बड़ी तकलीफ में है, बड़ी परेशान है। और यहाँ ये हालत है कि जो लोग तज़ियत के लिए जाते हैं वो मरियम नवाज को मिल नहीं पाते। मरियम नवाज से वो इज़हार यकजहती नहीं कर सकते, ताज़ियत नहीं कर सकते। जो बैरून मुल्क है वो नवाज शरीफ हों, वो हसन नवाज हों, वो हुसैन नवाज हों, वो सलमान शहबाज हों, वो तो इतनी अहमियत नहीं देते कि वो अपने वो जो डेड बॉडी है उसके साथ पाकिस्तान है। लेकिन जो 2 जेल में हैं उसके ऊपर ये सियासत कर रहे हैं कि अगर उनको पैरोल पे रिहाई ना दी गई और 2 हफ्तों के लिए रिहाई माँगी है, हमारे यहाँ तो इतनी गुंजाइश है नहीं कानून में, और वो मेरे ख्याल में 5 दिन भी हुई है। तो ये जो मामला है इनका मरियम नवाज़ का, ये ऐसे काम करती हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये समझते हैं। और आपने देखा है, इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला गुजरांवाला में, कराची में झूठ बोला। इन्होंने जो कैप्टन सफदर का मामला था उसके ऊपर जितना कुछ बोला, उसका रिजल्ट आपने देख लिया कि वहाँ की जो मकामी क़यादत है वो ये कहती है कि अगर मरियम नवाज़ यहाँ ना आती और यहाँ आकर जलसे ना करती तो हमारी पोज़ीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और हम मकामी सतह पर अपने मामलात को देख रहे थे। मरियम नवाज़ के जाने से और वहाँ जो लोग पार्टी छोड़ गए थे उनको गालिम-गलौज करने से और उनको लोटा कहने से और उनको जमहूरियत का दुश्मन कहने से वहाँ के लोगों में एक नफ़रत आई कि अगर एक बंदा आपके साथ था, तो वो तो बहुत अच्छा था और उसने जो उसका सियासी हक है, जो उसका जमहूरी हक है, वो इस्तेमाल करते हुए उसने पार्टी छोड़ी है, वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहा है। तो आप उसको जो है वो माज़अल्लाह काफ़िर समझने लग गई हैं और आप उसको दुश्मन समझने लग गई हैं। तो ये तो मेंटालिटी है इन लोगों की। और जैसे ये चाहे कुछ भी कह दें, इन्होंने बड़े-बड़े झूठ बोले हैं। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब लास्ट टाइम ये पेश हुई थी अपनी अपीलों में, अभी दिसंबर के दूसरे हफ्ते में दोबारा इन्होंने पेश होना है। तो वहाँ इनसे सवाल किया गया था कि क्या मोहम्मद ज़ुबैर की कोई मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से? तो वहाँ उन्होंने कहा था नहीं जी मुझे नहीं पता, कोई मुलाकात नहीं हुई। और 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रही है कि हाँ जी, वो गए हैं, वो हमारी इजाज़त से गए हैं और जब वो जाएँगे तो वो नून लीग के जो लीडर्स हैं उनकी बात तो करेंगे। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ, ये तो हमारे मीडिया को चाहिए था कि वो जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो जब सामने जाते हैं, तो वो वही बातें करते हैं जो उनको मरियम औरंगज़ेब लिख कर देती है। अगर उनका ये कंट्राडिक्शन उनसे इसके ऊपर सवाल पूछा जाए तो उनके पास जवाब नहीं होगा। और झूठ की कोई उम्र नहीं होती, चाहे वो जितना बोलेंगी। तो अवाम अब इतना उनमें शऊर आ चुका है कि वो जो पुराना दौर था वो अब गुज़र गया है। अब आप जैसे नौजवान उनको अवेयरनेस दे रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। चाहे हामिद मीर जैसे लोग उनको आज भी प्रोटेक्ट करते हैं या उनके तर्जुमान बने हैं या उनका जो स्टांस है वो लेके अदालतों में जाते हैं, लेकिन आज वो लोग भी हैं जो इनका असल चेहरा दिखा रहे हैं। और ये अवेयरनेस ही है, ये अवेयरनेस आ जाएगी उसके बाद जो लोग इनको लेके दोबारा, अगर वो लोग जिन्होंने इनको पैदा किया या जिन्होंने इनको जो है वो सियासत में लेके आए, अगर वो दोबारा कभी सोचते हैं ये गलती करने में कि दोबारा इनको लाया जाए, तो मैं नहीं समझता कि अब अवाम बर्दाश्त करेगी और अब अवाम इनके खिलाफ रोडों पे निकलेगी और आप ये मज़ीद हुक्मरानी नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है कि मरियम नवाज़ साहिबा के झूठ की दास्तान जो है वो बहुत तवील हो चुकी है और हर गुज़रते दिन के साथ वो एक नया झूठ बोलती है और ऐसे बोलती है कि पूरी अवाम जो है समेत मीडिया के सभी बेवकूफ़ हैं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।